हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के 3 सेट को ज़रूर देखा होगा, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाता है ताकि आप पहले ही सेट लगा सको। तो इसका भी पीडीएफ आपको डाल दिया गया टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स मिलती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स आप 100 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। शुष्क जलवायु के लिए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शुष्क जलवायु का मतलब हो जाता है अगर रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे उनको, यानी कि मरूदवीद। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जिसको ज़ेरोफाइट के नाम से भी जानते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या होता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, बताइए किसमें? कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे? तो भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का जो उपक्रमण है वो कह सकते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में। यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए और 2 होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ क्वेश्चन से कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और इसका कारण दिया गया, कथन तो है, कारण यहाँ पे होना चाहिए था। कारण आर, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। अब यहाँ पे बताइए कि राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो हम ये कह सकते हैं कि जो कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, यानी कि जो मृत्यु को कहते हैं परिनिर्वाण, कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगला पॉइंट है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो सही आंसर होगा 1564 ईस्वी में। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए, बात करें अगर जजिया की, तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था, और ये ऐसे मुस्लिम राज्य में रहने, यानी कि ऐसे व्यक्तियों पर लगाया जाता था जो मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुसलमान जनता पर लगाया जाता था, उन्हीं से वसूला जाता था। ठीक है, जजिया कर को सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ये आपको पता होगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार जो इसके बारे में लागू किया गया, यानी जजिया कर को लगाया था, वो क्या कौन थे? तो फिरोज शाह कह सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जब ये जजिया कर को लगाया था, उसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा था, यानी कि ब्राह्मणों पर भी इन्होंने ये कर लगाया था। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, उस वक्त ब्राह्मणों को इसे अलग रखा था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चल कर के लोधी वंश में जो शासक थे सिकंदर लोधी, उन्होंने भी जजिया कर को लगाया, ये भी याद रखेंगे। और हम आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 1564 में अकबर ने समाप्त किया, लेकिन 1575 में इसको पुनः लागू कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में फिर से 1579-80 के करीब इन्होंने फिर से इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, लागू किया, फिर से यहाँ पे समाप्त किया, और उसके बाद आगे चलते हुए 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने भी जजिया कर को लगाया था। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो हम ये कह सकते हैं कि पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल्स पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये सभी पहाड़ियाँ यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित बात करें तो अनुच्छेद 51 आता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 48 के क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, साथ ही साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा, इसके अंतर्गत बात की गई है। 50 के अंतर्गत आपको पता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ पृथककरण, और 44 जो कि समान नागरिक संहिता की बात करती है। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि बहरीन और कतर के बीच कौन सी जल संधि है?
बहरीन और कतर के बीच हॉर्मुज जल संधि, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हॉर्मुज जल संधि। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है, सी बिल्कुल करेक्ट होगा, डाउन्स। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की किसकी रचना है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने की थी, और इनकी जो पुस्तक आई थी वो कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन जो पुस्तक था 1800 कब आया था? 1859 में, ठीक है, 1859 में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ होम को जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। गुप्त साम्राज्य में परम भटाकर जो थे वो क्या था? गुप्त साम्राज्य में परम भटाकर क्या था? तो गुप्त राजाओं द्वारा अपनाया गया शीर्षक। साथ ही साथ यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि शिलालेखों के अनुसार गुप्त राजाओं ने परम भटाकर, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सम्राट और चक्रवर्ती जैसी उपाधियों को धारण किया था। उन्हीं में से एक था परम भटाकर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि पट्टा और काबुलियत की शुरुआत मध्ययुगीन के किस शासक ने की थी? क्या होगा राइट आंसर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, शेरशाह ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, शेरशाह, ठीक है, शेरशाह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति अंशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में लागू करने का या फिर शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आयतन की दृष्टि से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ध्यान से समझिएगा, आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी घाघरा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से लिखा गया कि घाघरा नदी आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी गंगा के दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे बड़ी है, जिसका उद्गम अमरकंटक के पास से होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? भारत का चुनाव आयोग संसद के सभी चुनावों के लिए मतदान सूची का निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद आपको पता है कि 324 से 329 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। किस सूची में दी गई है? तो विदेशी अधिकार क्षेत्र आता है केंद्रीय सूची के अंतर्गत, यानी संघ सूची के अंतर्गत। जल की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण करती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण हो जाता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। अगला पॉइंट कि बेसेल नियम किससे संबंधित है? बेसेल नियम किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, बेसेल नियम का संबंध पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस वर्ष संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा देने का कानून बनाया? तो इसका गठन तो 1964 में ही किया गया था संथानम समिति की सिफारिश पर, लेकिन इसको पूर्ण रूप से अगर हम बात करें वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 में। इससे संबंध में मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इसको अच्छे तरीके से आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन ए अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता? बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता? डगलस स्टुअर्ट। और इनके जो उपन्यास कह सकते हैं सगी बैन के लिए प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठन्नी संबंधित है। बनी ठन्नी का संबंध किशनगढ़ शैली से, डी विल बी करेक्ट आंसर। सिंध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? सिंध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? 1843 कह सकते हैं, 1843। अगला पॉइंट्स बनता है कि तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो यहाँ पे 1565 बिल्कुल सही होगा, 23 जनवरी 1565 को लड़ी गई थी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, अजंता। अजंता ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस क्रम में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए गए थे? तो आपको पता है कि भारत में महात्मा गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले रखेंगे चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा था, उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आया,
और लास्ट में कह सकते हैं 1930 यहाँ पे हो जाएगा आपका दांडी मार्च। ठीक है, ये 17 और खेड़ा आपका 18, रॉलेट एक्ट 1919 और ये आपका दांडी मार्च 1930। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? स्वतंत्रता का संविधान लिया गया फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फ्रांस। इनमें से कौन सा एक मीठे पानी की झील है? इनमें से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो कह सकते हैं मिशिगन झील। मिशिगन झील मीठे पानी की झील है जो कि यूएसए में स्थित है। अगला पॉइंट्स, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है कौन सी नदी? तो शिव समुद्रम आपको पता है कि कावेरी होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी। 19वीं सदी के अंत में स्थापित औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पंडिता रमाबाई। महावीर चक्र पुरस्कार 2021 किसे मिला है? महावीर चक्र पुरस्कार 2021 दिया गया कर्नल वी संतोष बाबू को। ऑप्शन डी करेक्ट है, संतोष बाबू। दिनेश गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी का संबंध चुनावी सुधार से। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, चुनावी सुधार। अगला प्रश्न है कि जड़ मानवता, जिसको हम इंग्लिश में क्रिटिनिज्म कहते हैं, निम्न ग्रंथि के अल्पस्राव से होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक्चुअली ये बच्चों में होने वाला एक प्रकार का रोग है, इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया, इसको आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स की पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? सबसे उपयुक्त भाग किसे मानते हैं? परागकोश। ठीक है, परागकोश। ऑप्शन डी करेक्ट है। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था वो कह सकते हैं 1911 में। बंगाल विभाजन से जो भी संबंधित पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछ जाते हैं वो नोट्स मैंने आपको आज पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया था, उम्मीद करते हैं कि आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी मार्टिन लूथर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मार्टिन लूथर। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेदों में संशोधन के बाद एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 156। ठीक है, 156 के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया किस वर्ष? तो हम ये कह सकते हैं कि 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से। ठीक है, 2018 के माध्यम से बी करेक्ट होगा। प्रसिद्ध नवकलेश्वर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का त्यौहार है? नवकलेश्वर त्यौहार का संबंध उड़ीसा से होगा, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था 1964 में जो कि स्थापित किया गया था, लेकिन संवैधानिक जो स्वीकृति मिली थी 2003 में मिली थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग में तापमापी का सिद्धांत होता है किस पर? सीबेक के प्रभाव पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सीबेक के प्रभाव पर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? झरोखा दर्शन का आरंभ किसके समय में किया गया था? तो अकबर के समय में किया गया था, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। अगला पॉइंट्स, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? और वो निधि है भारत की आकस्मिक निधि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पृष्ठ पर रहता है? तो उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, बी को टिक कर सकते हैं, बाहरी पृष्ठ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है, यानी कि कह सकते हैं कि मांसाहारी पौधा है? तो कीटाहारी पादप है घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स, चागोस द्वीप समूह निम्न में से कहाँ स्थित है? चागोस द्वीप समूह का संबंध हिंद महासागर से होगा, यानी भारतीय महासागर, सी करेक्ट है। अगला पॉइंट है कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है?
भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा में पड़ता है। ऑप्शन बी को टिक करें इसके, ठीक है। अगला पॉइंट्स, हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं पानी के नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए। डी विल बी करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट्स कि एक गुणवत्ता माप पैरामीटर के रूप में सीटेन संख्या का उपयोग मुख्य रूप से किसकी गुणवत्ता के मापने के लिए किया जाता है? सीटेन संख्या। आपने पढ़ा होगा ऑक्टेन संख्या। जो ऑक्टेन संख्या होता है वो पेट्रोल के होता है, लेकिन जो सीटेन संख्या होता है वो डीजल के लिए होता है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। डीजल के लिए होता है सीटेन संख्या, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 15 जून 2005 को, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। फिलहाल यहाँ पे पारित पूछा गया है, इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध कर्नाटक से होता है। डी करेक्ट है। अगला पॉइंट्स, सारनाथ के हिरण पार्क के बुद्ध के पहले प्रवचन को कहा जाता है। सारनाथ में इन्होंने डियर पार्क यानी कि कह सकते हैं हिरण पार्क में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन, महाधर्मचक्र प्रवर्तन कह सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? मूर्खता का स्मारक किसने कहा था? वी ए स्मिथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट है कि घाट प्रभा और भीमा कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपका कृष्णा की सहायक नदी है। यह पश्चिमी घाट की ब्रह्मागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कावेरी की बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही है कि ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट है कि उद्बोधन एक बंगाली प्रकाशन का श्रेय किसे दिया जाता है? उद्बोधन एक बंगाली प्रकाशन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी को। भारतीय प्रतिभूति एवं और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। 12 अप्रैल 1992। अगला क्वेश्चन देखिए, 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी? प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी? तेज बहादुर स्प्रू की अध्यक्षता में। ए करेक्ट होगा। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया? जैन धर्म को स्वीकार किया था इन्होंने श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। सी करेक्ट होगा। लाइकोप्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है? लाइकोप्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो ये एक प्रकार का संयुग्मी प्रोटीन है। बी करेक्ट है। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, कंवल टाइगर रिजर्व का संबंध तेलंगाना से होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी और उनके साथ मुख्य नदी के साथ, ठीक है। तो देखिए, चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। जो कि सोन और नर्मदा के बीच यहाँ पे कोई भी मुख्य और सहायक नदी का जोड़ा नहीं बनता है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें मानस और ब्रह्मपुत्र, तो बिल्कुल सही है कि ब्रह्मपुत्र नदी की मानस एक सहायक नदी है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 और 3, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स की खैबर मार्ग में कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? खैबर पास से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। सी करेक्ट होगा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रेट सैंडी, गिम्सन और सिम्पसन के साथ साथ ग्रेट विक्टोरिया, ये सभी के सभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, धर्म प्रचार बंधु जो है किसकी उपाधि थी? धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनको विक्रामंक के नाम से भी जाना जाता था, कविराज के नाम से भी जाना जाता था, और साथ ही साथ भारत के नेपोलियन के नाम से तो आपको पता ही है। और सबसे पहले कह सकते हैं गुप्त शासकों में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले कराया था।
अगला पॉइंट्स कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किस पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल कर दिया गया। तो ये मेजर हार्ट पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल रखने की घोषणा हाल ही में की जा चुकी है 125वीं जयंती पर। किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन है, रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, रंजीत सिंह दिसाले। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के अंत तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहने के लिए किस टेनिस खिलाड़ी को ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है, वो कौन है। तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नोवाक जोकोविच। अगला पॉइंट, शहादत रहमान को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 का पुरस्कार इनको दिया गया। तो शहादत रहमान किस देश से हैं, तो इनका संबंध हो जाता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, निम्न में से किस राज्य ने 1 से 5 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 का पहला आभासी उत्सव आयोजित किया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, ऑप्शन बी। ब्रिटेन स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के खगोलविद ने किस ग्रह के बादलों पर फॉस्फिन पाया। फॉस्फिन आपको पता है एक प्रकार की काफ़ी जहरीली गैस होती है, तो फॉस्फिन पाया, राइट आंसर होगा शुक्र। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, शुक्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शुक्र। अगला पॉइंट बनता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बागवानी विभाग ने जैविक फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं कि कापिक्स योजना के तहत बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया। बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम को शुरू किया कौन, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स की पैंटेनल क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि किस देश में स्थित है। इसका संबंध हो जाता है ब्राज़ील से। ठीक है, ब्राज़ील से। पैंटागन क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है, जो कि अधिकतर ब्राज़ील के भीतर स्थित है, लेकिन बोलिविया और पैराग्वे में भी ये फैला हुआ है। अधिकतर इसका भाग ब्राज़ील में है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, अमर्त्य सेन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 मई को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 29 मई। किस कंपनी ने सुडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया। सुडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट के फ़ोन लॉन्च करने की घोषणा की है। ये लॉन्च करने की घोषणा की गई है केरल के द्वारा, के फ़ोन। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित किया। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने लॉन्च किया था, DRDO ने। ठीक है, DRDO। प्रोजेक्ट लून जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया किस कंपनी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट या फिर इंटरनेट परियोजना थी। प्रोजेक्ट लून, तो ये था, हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट। गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स की किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरेज प्राइज़ 2020 में 20 से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कृतिका पांडे। ठीक है, कृतिका पांडे को इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरेज प्राइज़ 2020 के लिए नामित किया गया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर कौन सा कर लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया गया कौन सा कर, तो ग्रीन टैक्स। ठीक है, ग्रीन टैक्स यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ग्रीन टैक्स। अगला पॉइंट्स की किस राज्य ने राशन आपूर्ति की डोर डिलीवरी के लिए मोबाइल डिस्पेंसिव यूनिट लॉन्च किया। डिस्पेंसिंग यूनिट लॉन्च किया, सी विल बी करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम को शुरुआत किया गया किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन डी। किसने PM स्वनिधि योजना को शुभारंभ किया। PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई कम अपॉन ए लाइट हाउस पुस्तक के लेखक कौन है। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस है। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शांतनु नायडू। ठीक है, शांतनु नायडू, ऑप्शन डी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। नई ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा हाल ही में की गई थी गुजरात सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? इनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर विल बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? पाइथन 5 मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया डीआरडीओ ने, और ये एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, अगला पॉइंट्स की किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायतन पुरस्कार 2021 जीता है? ई पंचायतन पुरस्कार 2021 जीता है कौन? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन कह रहा है कि गूगल डूडल ने हाल ही में डॉक्टर वेरा गेडोइट्स का 151वां जन्मदिन मनाया। ये किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन थी? तो इनका संबंध हो जाता है रूस से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रूस। हाल ही में देखा गया हरिहर नीति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? हरिहर नीति का संबंध हो जाता है हरियाणा से, डी करेक्ट होगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 15 है। 9 यानी कि त्रिज्या जो है वो 9 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल जो है वो 15 है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि ट्रिपलेट क्या होता है? 9, 15 और हम कह सकते हैं 12। ठीक है, 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाइट हमारा हो जाएगा 12। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप जो पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय लगा करके निकाल सकते हो। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और यहाँ पे आप ऊंचाई निकाल सकते हो, h बराबर 12 निकल जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस शंकु को पिघला करके एक गोले में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि शंकु को पिघला करके गोले में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोनों के आयतन को बराबर कर लेंगे। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और राइट साइड में गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर, जो कि कह सकते क्यूब। पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। ठीक है, आर स्क्वायर एच, यानी कि आर हमारा कितना देगा था? 9 × 9, और एच की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था जस्ट अभी 12। राइट साइड में 4 बचा है, यहाँ पे हम पाई तो खत्म हो गया। आर हमें क्या निकले? गोले की त्रिज्या निकालनी है, यानी कि कैपिटल, चलो मान लेते हैं कि कैपिटल आर क्यू हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 × 12 ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 3 3 यहाँ पर भी है, 3 3 यहाँ पर भी, यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 के पावर 5 और राइट साइड में 4 आर के पावर 3 हो जाएगा। आर की अगर वैल्यू को देखें तो आर जब पावर में है तो इधर 1/3 जाता है, यानी कि 3 के पावर 5/3 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, 3 के पावर 5/3। 3 के पावर 5/3 कहाँ पे? ऑप्शन सी में, बिल्कुल सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि कितने समय पश्चात 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगा? यानी हो जाएगा का मतलब ये मिश्र धन हो गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2420 ये हमारा मिश्र धन, और ये हमारा जो कि आपका मूलधन दिया गया था ये 1 + आर की जगह पे 10 रखते हैं, नीचे हमारा 100 एन रख लेते हैं क्योंकि हमें समय नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 121/100। तो 121/100 का मतलब आप आसानी से कह सकते हैं कि 10/100 का स्क्वायर चढ़ जाएगा। स्क्वायर चढ़ने का मतलब n बराबर 2 वर्ष। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है कि sin 5a बराबर cos 20 डिग्री है, तो a का मान क्या होगा? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। sin 5a बराबर, अगर हम cos को sin के फॉर्मेट में तोड़े तो आप कह सकते हैं 90 - थीटा। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। साइन से साइन खत्म होगा तो 5a बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। a की वैल्यू 14 × 5 = 70, यानी कि 14 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। a की वैल्यू 14 डिग्री। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग भी की होगी। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 100 से कितनी स्कोरिंग की। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जा करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।